बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही डिलीशियस सी चिकन निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको नाश्ते में, लंच में, डिनर में सर्व कर सकते हैं, नान के साथ, खमीर रोटी के साथ। ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन हमने ले लिया है और 1 कप हमने इसमें ऑयल का डाला है। आप घी भी डाल सकते हैं, इसमें अच्छा खासा घी हो या ऑयल जाएगा। तो इसमें हमने एक बंच बड़ा सा लिया है लहसुन का और उसको हमने पील ऑफ किया और उसको पीस लिया है, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून है हमारे पास। इसको हम ब्राउन करेंगे, इसमें फ्राई करके चम्मच चलाते जाएंगे ताकि नीचे लगे ना। अभी हमने अदरक नहीं डालनी क्योंकि वो नीचे लग जाती है, तो इस वजह से हम वो बाद में डालेंगे। इसको ब्राउन करेंगे। तो हमारे पास 1 kg जो है चिकन है, उसको हमने अच्छी तरह से धो के सिरका लगा के वाइट वाला उसको धो के साफ़ करके रखा हुआ है। आपने चिकन को बहुत अच्छी तरह से जब भी धोएं तो बहुत अच्छी तरह से धोएं, उसमें कोई ब्लड वगैरह नहीं लगना चाहिए, इससे फिर आपका सालन या निहारी वगैरह ख़राब नहीं होती। तो ये देखें कि इसको हमने फ्राई कर लिया है लहसुन को चम्मच चलाते हुए। ये लाइट सा गोल्डन हो गया है। तो ये हमारे पास 1 kg जो है चिकन है और ये देखें कितना साफ़ सुथरा हमने धो के उसको पानी भी खुश्क कर लिया है। अब इसको हम भून लेंगे कि इतना पहले आपने लहसुन को इतना नहीं भूनना कि वो बिल्कुल ब्राउन हो जाए, क्योंकि वो चिकन के साथ भी भुनेगा तो फिर बहुत ब्लैकिश हो जाएगा, इसलिए आपने लाइट सा ब्राउन करना है। तो चिकन को हम तब तक भुनेंगे कि इसको जो है ना, ये हमने 2 टेबल स्पून हमारे पास जो है जिंजर है, इसको भी हमने पीस लिया है। इसको इस पॉइंट पे इसलिए डालते हैं कि ताकि पहले अगर डालेंगे तो वो जल जाएगा, नीचे उसके पतीले के बैंदे में लगेगा तो वो जल जाएगा, नीचे लग जाएगा। तो इस टाइम पे हम डालेंगे तो वो जलेगा नहीं। इस तरह जो है वो अदरक भी चिकन के साथ भुन जाएगी। तो ये देखें कि हमारा जो चिकन है वो वाइटिश हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम कुछ गरम मसाले जो डालेंगे, जिसमें 2 काली इलायची है, बड़ी वाली दालचीनी के टुकड़े हैं 2, और 10-12 अदद काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून हमारे पास जो है वो सफ़ेद ज़ीरा है। तो ये डाल के इसको हम भून लेंगे इसके साथ, ताकि इन मसालों की जो है अच्छी तरह से चिकन में खुशबू शामिल हो जाए। तो इसको भी हम भून लेते हैं। तो ये देखेंगे व्यूवर्स, जो है हमारा जो है गोल्डन कलर का गोल्डन ब्राउन हो चुका है चिकन और तमाम मसाला जात भी इसमें भून चुके हैं। जो हमने साबुत गरम मसाले डाले थे, लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ बस देखेंगे ब्राउन हो चुका है। तो इसमें हमने 1 पैकेट किसी भी ब्रांड का, आप शान का ले सकते हैं, नेशनल का, किसी ब्रांड का भी आप निहारी मसाला ले सकते हैं। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा बघार के लिए बचाया, बाकी सारा इसमें डाल दिया है और इसको हम भून लेंगे। और 1 टीस्पून मैंने जो है कश्मीरी लाल मिर्च ली है अच्छा कलर लाने के लिए, तो वो इसमें डाल दी है। तो इनको जो है अच्छी तरह से हम जो है निहारी मसाले और मिर्च को चिकन के में भून लेंगे मसाले के साथ, ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आए। ज़रा सा 2 चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। और ये देखें कि जो है चिकन पे कलर आ रहा है। चिकन जो है वो तकरीबन रेडिश ब्राउन हो रही है और देखिए कितना मज़े का लग रहा है कलर। इस तरह 2-2 टेबल स्पून हम पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। जितना अच्छा हम चिकन को भूनेंगे, इन मसालों को भूनेंगे, उतनी हमारी अच्छी निहारी बन के तैयार होगी। तो ये देखें, इसमें हम तकरीबन 200 मिलीलीटर 1 कप दही डालेंगे, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है इसको। तो ये डालेंगे चिकन में। निहारी में आप जब डालते हैं दही, तो दही डालने से बहुत मज़े की बनती है। तो कुछ लोग तो सिर्फ दही डालते हैं, लेकिन मैं दही भी डालूँगी और टमाटर भी डालूँगी। दोनों चीज़ें डालने से बहुत मज़े की जो है इसमें टेस्ट बहुत मज़े का निकल के आता है। तो ये देखें कितने जो है, इसको दही के पानी को हम अच्छी तरह से चम्मच चलाएँगे ताकि दही फटे ना और अच्छी तरह से यकजान हो जाए मसाले में। तो इसी पॉइंट पे ये देखिए, इसका पानी हमने ड्राई कर लेना है। इसी पॉइंट पे हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे जो कि हमने स्लाइस में काटे हुए हैं। तो ये देखें कितना मज़े का कलर जो है कश्मीरी लाल मिर्च डालने से, और निहारी मसाले का कलर भी वैसे बहुत ही अच्छा होता है और बहुत मज़े की खुशबू जो है वो आ रही है।
तो थोड़ा सा मसाला हमने बचाया, आपने पूरा पैकेट जो है वो शामिल करना है, क्योंकि 1 केजी हमारे पास गोश्त है तो इसलिए इसमें पूरा पैकेट ही जाएगा। तो इस तरह चम्मच हम मुसलसल चलाएंगे ताकि दही जो है वो फटे ना, कि ये ना हो कि पानी जो दही फट जाए और वो पानी लैदा हो जाए और उसके लम्स बन जाएं दही के। तो इसलिए चम्मच मुसलसल चलाना है। तो इस पॉइंट पे हमने अपना फ्लेम जो है वो हाई पे रखा हुआ है, तो इस तरह चलाते जाएंगे। तो ये देखें कि हमने तकरीबन 2 टमाटर लिए बड़े बड़े, उनको स्लाइस में काट लिया। इस तरह स्लाइस में काटेंगे तो ये जल्दी गल जाएंगे। तो इसको सॉफ्ट होने तक हम इनको भूनेंगे। तो वे ये देखें कि हमने जो है इसको इतना अच्छी तरह से भूनना है कि ये जो है ना ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखेंगे बिल्कुल यकजान हो चुका है मसाला, कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें दही डाला है, टमाटर डाले हैं या क्या है, लहसुन। ये देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो चुका है और उसके भूनते हुए मुंह में पानी आ रहा है। तो ये बहुत ही खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये देखें, इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अब हम इसमें गर्म किया हुआ 3 लीटर पानी डालेंगे, क्योंकि गोश्त को हमने अच्छे तरीके से गलाना है। न्यारी का गोश्त गला हुआ ही अच्छा लगता है। तो एक हमने डाल दिया है करके। तो ये हमने दूसरा भी, ठंडा पानी आप नहीं डालें, गर्म पानी डालने से उसके टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है और गोश्त जल्दी गल जाता है। ठंडा पानी डालने से जो है वो गोश्त देर से गलता है। तो ये हमने डाल दिया है पानी इसमें। इसको कवर करके तकरीबन हम छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए। पहले हम इसका फ्लेम हाई पे रखेंगे, उसके बाद हम इसका बिल्कुल लो कर देंगे ताकि गोश्त गल जाए। तो दूसरी तरफ हमने 1 कप आटा लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी, ठंडा ठंडा पानी डालना है। आटे को हमने छान लिया है। 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। हैंड बीटर से भी कर सकते हैं आप, किसी जो जिससे अंडा आप फेंटते हैं उससे भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। बस ये है कि लम्स नहीं बनने चाहिए। आप किसी भी चीज़ से, चम्मच से कर सकते हैं, कांटे से भी कर सकते हैं। बस आटे को मिक्स करना है ताकि लम्स ना बने। तो इसको हम अच्छी तरह से बीट, 1 कप आटा ही लेना है क्योंकि हमने 1 किलो चिकन लिया है। तो ज़रा जो है ना इतनी ऐसी हो निहारी कि ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना पतली हो। निहारी पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दरमियान में होनी चाहिए। तो ये देखें कि हमने अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया है, कोई लम्स वगैरह नहीं है। पानी आपने ठंडा यूज़ करना है। आटे को जब मिक्स करें, ये कोई चक्की का आटा हो सकता है, कोई भी आप जो जिससे आप रोटी तैयार करते हैं वो आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैं उसकी आपके पास मिक्सी का जार है तो उसमें भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से बीट किया है, ब्लेंड किया है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, कोई जूसर मशीन है, उसमें भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो ये देख लें कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये मिक्स हो चुका है। अब ये देखें कि जो हमारी ये न्यारी है वो उसमें से पानी जो है वो जितना हमने पकाना था वो पक चुका है और गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है हमारा। तो अब इसको, क्योंकि हमने थोड़ा सा ये आटे का मिक्सचर डाल के भी हमने इसको 10-15 मिनट पकाना है, तो इसलिए हमने इस पॉइंट पे इसमें ये देखें हमने जो है ऑयल इसमें से अलहदा कर लिया था ताकि जो रोगन बाद में डालना होता है जब आप सर्व करते हैं, तो जब हम इसमें आटा डालते हैं तो वो सारा रोगन जो है वो इसमें तरी वगैरह मिक्स हो जाती है, इसलिए पहले अलहदा कर लेना चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे इसमें और मिक्स करते जाएंगे। आँच हमारी जो है, फ्लेम हमारा हाई पे ही है। हाई कर लिया हमने, पहले स्लो किया हुआ था, अब हमने हाई पे किया हुआ है। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो विवेक जी, हमने एक पैन लिया है और इसमें ये वाला चम्मच एक हम ऑयल का डालेंगे। पहले ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। ये छोटी सी प्याज लिया, इसको स्लाइस में काट लिया है। ये हम एक बघार तैयार कर रहे हैं, तड़का कह लें या बघार कह लें। इसमें हम प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे जो स्लाइस की हुई है, और इसमें हम जो हमने बचा लिया था थोड़ा सा निहारी मसाला वो इसमें शामिल करेंगे जब भी बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा प्याज। क्योंकि हमने दूसरी तरफ हमने अपनी निहारी को 10 मिनट के लिए आटा डाल के जो है कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ा था। ये देखेंगे ये गाढ़ी हो चुकी है। तो 10 मिनट इसको छोड़ा था ढक के।
तो दूसरी तरफ अब वो न्यारी क्योंकि तैयार हो चुकी है, 10 मिनट गुजर चुके हैं आटा डाले हुए। 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं आप, 15 मिनट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने चेक ज़रूर करना है कि वो नीचे जो है लगे ना। आटा डालने के बाद अक्सर ये होता है कि वो जो पतीला होता है वो उसके नीचे पैंदे में लग सकती है, तो आपने चेक ज़रूर करना है। मैंने 10 मिनट छोड़ी, आप 15 मिनट भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखें कि प्याज जो है वह ब्राउन हो रहा है। हमने इसको स्लाइस में काटा हुआ है, बारीक स्लाइस में एक जैसा काटना है ताकि इक्वल ब्राउन हो। ये ना हो कि कहीं बीच में आधा कच्चा रह जाए और आधा ब्राउन हो जाए। 7 चम्मच भी चलाते रहें ताकि एक जैसा ही ब्राउन हो। तो जैसे ये ब्राउन होगा फिर हम इसमें न्यारी मसाला, ये जो मैंने मसाला बचा लिया था कि ताकि न्यारी के टेस्ट को मज़ीद हम बढ़ा सकें और बहुत मज़े का और खुशबूदार हमारी न्यारी तैयार हो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा भून के जो तड़का लगाएंगे तो इससे न्यारी का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही मज़े का और सारे घर में खुशबू फैल जाती है। ये देखें कि प्याज जो ब्राउन हो चुका है। अगर आपके पास न्यारी मसाला ना बचे तो आप इस पॉइंट पे कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये हम इसको मसाले में प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। तो ऑयल मैंने कम ही लिया है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मैं ऑयल डाल चुकी हूँ, तब और डालेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, ऑयली। तो ये भुन चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो दूसरी तरफ हमारी न्यारी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसका तड़का डाल के थोड़ी देर कवर कर देंगे। तो ये डाल दिया इसमें, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट निकल के आता है। तो इसको थोड़ी देर 5 मिनट कवर करके फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, तो ये देखें कि मैंने जो है न्यारी को डिश आउट कर लिया है। ये कितनी मज़े की लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। तो जो मैंने ऑयल लैदा किया था, सेपरेट किया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और दूसरी तरफ ये देखें कि मैंने लाजमात इसमें रखे हैं, जिसमें जुलियन में कटी हुई अदरक है, लेमन है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और साथ में काली मिर्च और नमक भी रखा है कि अगर किसी को ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो वो काली मिर्च डाल सकता है। अदरक, लेमन और हरी मिर्च तो इसके लाजमात हैं, आप वो ज़रूर रखें इसके साथ, इसके बगैर न्यारी का मज़ा नहीं आता। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। आप ऑयल ज़रूर लैदा करें, आप ज़रूर मेरी ये तरीके से बना के अपनी फैमिली को दें, सर्व करें उनको मज़े की लगेगी और वो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे न्यारी बनाने की। इस तरीके से ज़रूर आप बनाएं। तो मैं तो बस इसको तंदूरी रोटी, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करती हूँ। आप जैसे पसंद करती है आपकी फैमिली, खमीरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ आप उनको बना के दें। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।